वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी 2024 के बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो या फिर आईसीएसई के हो, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो में आज हम लोग कुछ ऐसा बात नहीं करेंगे, सिर्फ ना हम लोग किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ना किसी कह लो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस इसमें आज बात होगा आपके माइंडसेट के लिए। ठीक है, क्योंकि होने के अब देखा जाए तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ 1 डेज का समय लेफ्ट है। एक दिन बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब सभी बच्चों का माइंडसेट इस समय क्या होना चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर किस माइंडसेट से आप अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ठीक है, अब आखिर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो, अगर देखा जाए तो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट की यही मेजोरिटी है जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हुई है। कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं, कुछ मिडिल वाले बच्चे हैं। तो अब आपका जो इस समय माइंड में कह लो जो आपके थॉट्स चल रहे होंगे कि मेरा सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे मार्क्स तो कम आ जाएंगे, मैं क्या करूं। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में दिन भर चल रही होंगी और कहीं ना कहीं आप इसी में उलझे होंगे कि मेरा सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं है, अब तो मैं एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाऊँगा। आप इन सब चीज़ों में परेशान होंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं अब आप यहीं पर कह लो एक बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि देखो जब सोचना था तब आपने सोचा नहीं, उस समय तो आपने जो भी कह लो गलतियाँ किया आपने। ठीक है, तो इस समय अब आपको इन सब चीज़ों पे फालतू में सोच के अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आपके जो भी चांसेस हैं कि आप 10 से 20% मार्क्स अपने इंक्रीज कर सकते हो इन बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे, वो भी आप कहीं ना कहीं अब लूज़ कर रहे हो, वो भी आप कमा रहे हो। ये तो आपने पहले से गलतियाँ कर रखी है, पहले से आपने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की है, तो आपके मार्क्स तो ऑलरेडी कम हो ही रहे हैं और अब आप इन थॉट्स में उलझे हुए हो, अपने आप को इन थॉट्स में रखे हुए हो, तो आपका ब्रेन भी पूरी इफिशियंसी से काम नहीं कर रहा है। देखो, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी गलतियाँ हुई, जो भी मिस्टेक्स आपसे हुए, जिनके वजह से आप पढ़ाई काफ़ी अच्छी से नहीं कर पाए, आपके सब्जेक्ट्स प्रिपेयर नहीं हुए, अब फ़िलहाल ये हमारा इन सब चीज़ों को सोचने का समय नहीं है। क्योंकि अगर आप इन थॉट्स में अपना समय अभी भी वेस्ट कर रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है कि आप पढ़ाई करके अपने मार्क्स को थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हो, थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हो। तो आप उस पर फोकस करो, इन सब चक्कर में ना पड़ो कि मैं आज तक नहीं पढ़ पाया, अब तो मेरे बस का नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी पॉसिबल है कि आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो अगर आप सही से अभी भी लग जाओ। ठीक है, अब आप फालतू का दिन का 4-5 घंटा इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके वेस्ट मत करो। अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपने मार्क्स को अच्छा कर सकते हो। तो बस मेरा आपसे यही कहना है कि अब इन थॉट्स से आप बाहर आ जाओ कि मैं अभी तक कुछ पढ़ा नहीं, अब मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। अब आपको हार नहीं मानना है। ठीक है, अभी भी आपको कोशिश करनी है, अभी भी टाइम आपका ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी आप गेम में हो। आप गेम से तब बाहर हो जाओगे जब आप हार मान के बैठ जाओगे और पढ़ाई छोड़ दोगे, अब मुझे करना ही नहीं है, अब मेरे बस का नहीं है। जब आपके अंदर ये आ जाए कि अब मेरे बस का नहीं है तो गड़बड़ होगा। अभी भी आपके पास समय है, आप चाहो तो अपने मार्क्स को कम से कम बहुत ज़्यादा बुरा होने से तो बचा ही सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो। तो बस मेरा आपसे यही कहना होगा कि जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ। अभी भी अब जो आपके पास टाइम है, इनको सही से यूटिलाइज़ करो, सही से पढ़ो। ठीक है, फिर तो बस मेरा सभी से यही कहना है या फिर करो रिक्वेस्ट है कि अब इन थॉट से बाहर आ जाओ। ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत लोग आपको मिल रहे होंगे जो कह रहे होंगे, आपके दोस्त कह रहे होंगे कि यार अभी तक नहीं पढ़ा तो क्या ही पढ़ने की ज़रूरत है। यार अब तो ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा तो वैसे भी आपके मार्क्स ख़राब हो रहे हैं, और थोड़ा सा आप टाइम दे लोगे, थोड़ा सही से कर लोगे तो आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं आपके डे टू डे लाइफ में, आपने देखा होगा, फिर मिलते हैं आपसे, जो एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ के काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं। ठीक है, तो आप भी उनमें आ सकते हो। तो आप टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, और अब हम लोग आगे बात करेंगे आखिर आपके 1 डेज में आपकी क्या टेक्निक होनी चाहिए। और आपके पास एक दिन का समय बचा है तो आपको क्या करना है। तो पहला पॉइंट, मैक्सिमम टाइम आपको रिवीजन पे देना है। अब आपको बहुत ज़्यादा नए टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप रिवाइज़ करो जो कुछ भी आपने पढ़ा है इन डेज़ में, या अभी अपने क्लास 10th में जो कुछ भी आपको पता है, आप उनका एक अच्छा रिवीजन करो। ठीक है, ताकि अब वो आपको 100% कन्फर्म हो जाए और उन टॉपिक से या फिर उन पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसमें अच्छा कर पाओ। ठीक है, तो अब आपके पास जो भी समय है आप पूरा इफ़िशियंसी से रिवीजन करो। ठीक है, इस समय आपसे कोई बच्चा कहता है कि हमें सैम्पल पेपर करना है, तो इस समय नो सैम्पल पेपर, नो सैम्पल पेपर। ठीक है, पहला काम आपको फोकस होना चाहिए, पहले रिवीजन, और टाइम बचे तो कुछ नए टॉपिक्स को ऐड ऑन करना शुरू करो। मैं बोला हूँ टाइम बचे तो पहला मोस्ट प्रायोरिटी आपका है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ठीक है, क्योंकि अगर नए टॉपिक्स या नए चैप्टर ऐड ऑन करने जाओगे
तो इतना तो आपके पास समय है नहीं। पता चला कि जो आपने पढ़ रखा था उसका भी सही से रिवीजन नहीं किया और उसको भी आप भूल गए एग्ज़ाम आया तो पहले आप, मेरा आपसे कहना है कि पहले आप सही से रिवीजन करो। जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए तब आप चाहो तो 1-2 नए टॉपिक उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। अभी हमें कोई सैम्पल पेपर करने की ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न एक ही है कि देखो, सैम्पल पेपर बोर्ड तो डिज़ाइन करता नहीं है, पब्लिकेशन वाले डिज़ाइन करते हैं। गलती से कोई सैम्पल पेपर अगर डिफ़िकल्ट है और आप उसको सॉल्व करते हो और आपके मार्क्स कम हो जा रहे हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और 1-2 घंटा आपका उसमें तो सोचने में परेशान होगा। तो अभी हमें किसी सिंपल पेपर पे फोकस नहीं करना है। अब आपका सिंपल पेपर का टाइम ख़त्म, ठीक है। थर्ड, इस समय दोस्तों से बात नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों से बात करके अपना टाइम वेस्ट करोगे। आपका दोस्त बताएगा मैंने ये कर लिया, मैं वो पढ़ लिया, मैं ये कर चुका, मैं यहाँ तक पढ़ लिया। तो ये सब चीज़ें सोच के आप भी परेशान हो गए, आप कन्फ्यूज़ हो गए। देखो, इस समय बात होता है तो बच्चे ही करते हैं कि तुम्हारा कहाँ तक प्रिपेयर हो गया। तो क्या आपका दोस्त बोलेगा मेरा फुल सिलेबस प्रिपेयर है, फिर आप सोच में चले जाओगे कि यार मेरा तो प्रिपेयर नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। दूसरा, मॉर्निंग में जब भी आप सुबह उठो तो पहले आपको अपने जो भी आपने नेक्स्ट डे पढ़ाई कर रखा है पहले उसको रिकॉल करो, पहले उसको आप ठीक से प्रिपेयर करो। आपको रिकॉल पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात कि आपको एक अच्छी स्लीप लेनी है, गुड स्लीप, एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स का, ठीक है। अब देखो बच्चे करते क्या हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करते क्या है कि बोर्ड एग्जाम पे के टाइम सोना छोड़ देते हैं। यार मैं तो 2 घंटे सोता हूँ, मैं तो 3 घंटे सोता हूँ। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि जब तक आप एक हेल्दी स्लीप नहीं लोगे आपका ब्रेन पूरी की पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा, ठीक है। और जब काम नहीं करे तो एग्ज़ाम में क्या हो गया, आप ब्लैंक आउट हो जाओगे, ठीक है। मेरा भी साथ ऐसा हो रखा है। मैं एक एग्ज़ाम देने गया और मैं सही से प्रॉपर स्लीप लेके नहीं गया था। तो एग्ज़ाम के टाइम पे हुआ ये कि मुझे नींद आ रही थी और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हुए थे उसमें भी मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। तो ये सब चीज़ें भी आपके साथ होंगी जब आप पूरा सही से पूरा एक हेल्दी ब्रेन के साथ अपने एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाओगे। तो जो चीज़ें आपको पता है उनको भी आप सही से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक हेल्दी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हर एक बच्चे का अपना कैपेसिटी होता है, तो आप अपने किसी दूसरे स्टूडेंट्स को कॉपी करने के चक्कर में ना पड़ जाओ कि मेरा दोस्त 1 घंटे सोता है, मेरा दोस्त 2 घंटे सोता है, मैं भी उतना ही सोऊंगा। देखो, सबका अपना माइंड गेम है। और जो लोग ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं कि 1-2 घंटे सो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो भी एग्जाम में आपके इतना ही मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो आप एक बहुत अच्छी स्लीप लेके जाओ, एक हेल्दी माइंडसेट के साथ जाओ, अच्छी नींद आपको पूरी करके जाओ अपने एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये सब चीज़ें आपके मार्क्स को स्कोर करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। तो ये आज हमारा एक एग्ज़ाम के दिन पहले का वीडियो था। अगर आप सभी को बहुत अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ें पता चल पाएँ कि हमें क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू।